बहुत थक गया हूं। रात भी गुजारनी है। पता नहीं पंजाब का ये कौन सा इलाका है। सामने से कोई यार है, उससे पूछता हूं। ओ भाई, और रुको जरा। क्या है? ये कौन सा इलाका है भाई? जरा मेरी मदद करोगे? ये माजा का इलाका है। आगे एक छोटा सा गांव है भीकन। वहां सिखों के 100 घर होंगे। और क्या मदद कर सकता हूँ? और पीकन नहीं, बस इतनी मदद काफी है। अच्छा, क्या मुझे वहां रात गुजारने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन तुम कौन हो? मुसाफिर हूँ भरावा, थक गया हूँ। अच्छा चलता हूँ। लगता है पनघट है पास में कोई। ये तो कोई लड़की है। कितनी सुंदर है, सोनी जैसी। लगता है पनघट में पानी भरने आई है। रात हो गई है, निडर लगती है। कौन है तू? मैं? हाँ, मैं ते गुरनाम कौर। तू कौन है? और मेरे बारे में ना पूछ। कहाँ रहती है? वही इस तरह गुस्से से क्यों पूछ रहा है? मैं ना वो देख, वहां रहती हूँ। सामने देखना। वो कुछ मकान बने हुए ना। हाँ। बस वही। तू वहाँ किसके साथ रहती है? वही मेरी माँ है, वीर है, बेबे है, चाचा है, बापू है, सभी रहते हैं वहाँ। तुम कोई मुसाफिर है ना? हाँ, मुसाफिर हूँ। रात गुजारनी है। मुझे अपने घर ले चल। नाना, मुझे तो तेरे से बड़ा ही डर लग रहा है। तू है कौन? बताया ना, मुसाफिर हूँ। डर क्यों लग रहा है? क्या तुम लोग सिख नहीं रहे हो? गुरनाम कौर। अभी अभी मैंने अपना नाम बताया ना। और ऐसे नाम सिखों के ही होते हैं। पर फिर भी मुझे तुझसे डर लग रहा है। क्यों? एक तो तू हंसता बिल्कुल भी नहीं है। बस इन्हीं सी बात है। ले फिर, अभी हंस के दिखाता हूँ। बस। तेरी तो हंसी भी कितनी खौफनाक है। किसी के सामने मत हंसना इस तरह। चल, अब मेरे पीछे पीछे चल। ओए चल ना। और सुन, ज्यादा आवाज ना करना। और हाँ, मेरे वीरे और बापू से जरा तमीज नाल मिलना। हुन चल ना, छेती छेती। चल। आजा। कौन है? वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अरे कौन हो तुम? और हमारे गांव में कैसे आ गए? जी मैं पटकते पटकते इस गांव में आ पहुंचा हूं। आज रात यहीं ठहरूंगा मैं। ओ आजा। हमारे पास कुछ ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन हम मेहमानों की कदर करते हैं। और गुरनाम जी वीरे। इनके हाथ मुंह तुला और इनके लिए खाना लगा दे। जी वीरे, अभी लगाती हूँ। हाँ। देखो, रात काफी हो गई है, सुबह मिलते हैं। लो आ गई मैं। सुनो, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। वो नाम में क्या रखा है? ओहो,
तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे? और जो मर्जी कह लेना। अच्छा सुन, मेरे पास कुछ जेवरात हैं, ये देख। हाय रब्बा, इतने सारे जेवरात! पर ये सब तुम लाए कहाँ से हो? और कहीं से भी लाया, तेरे को क्या, कैसे? पता है, मैंने ना इतने खूबसूरत गहने कभी नहीं देखे। तुम सच बताओ, तुम कहाँ से लाए हो ये सब? चेहरे से तो तुम जेब कतरे और डाकू नहीं लगते। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने ना डाकुओं से सख्त नफरत है, क्योंकि ये डाकू लोग कितने लोगों को मार डालते हैं। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा मैं, जिससे तुमको तकलीफ हो। सच? तो फिर इतनी दूर क्यों बैठे हो? इत्थे आओ ना, थे आओ, चारपाई पे मेरे पास इत्थे बैठो। तुम ना बहुत अच्छे हो। अच्छा एक गल बताओ, ये जेवरात तुम अपनी बीवी के लिए लाए हो ना? हाँ 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 हाँ। कैसी है तुम्हारी बीवी? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। सच? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम... ओह, समझ गई। इसका मतलब अपनी होने वाली बीवी के लिए लाए हो, है ना? अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं होनी। क्यों नहीं होगी? हाँ, तुम जरा काले हो, लेकिन कोई बात नहीं, दिल के तो अच्छे हो ना। ये जेवर तुम्हारे लिए हैं सारे। की? सच? मेरे लिए? हाँ? नहीं, मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने सारे गहने एक साथ, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने गहने देखूंगी। सच्ची तुम कितने दिलदार हो। जी चाहता है कि मैं अच्छा, तुम्हें... सुन, पहले मेरी बात सुन। बोलो। तू भी मुझे एक तोहफा दे दे, मैं तोहफे को याद रखूंगा। पर मेरे पास तो बस ये एक मामूली सी अंगूठी है, और ये... हाँ, तो इसे मेरी उंगली में पहना दे। चंगा, लाओ अपना हाथ दो। हे रब जी, इतनी मोटी मोटी उंगलियां हैं तुम्हारी, इनमें नहीं आने वाली ये अंगूठी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली उंगली में पहना देती हूँ। ओ बस पहना देना, बस। हाँ, वाह, इसमें तो आ गई। ये तो उंगली में समा गई। लगता है कोई आ रहा है। हाँ? कोई जाके है। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन बापू को तो आ जाने दो। रोती क्यों है तू? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रुक जाओ ना, मत जाओ। क्या जाना इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है गुरनाम, लेकिन मैं फिर आऊंगा ना, मैं तेरे लिए आऊंगा। सच वादा करते हो? वादा, पक्का वादा। बापू आ रहे हैं, मैं अंदर जाती हूँ, पर तुम इसे मिलना जरूर आके। हाँ। ओ भाई, उम्मीद है साड़ी मेहमान नवाजी तुम्हें पसंद आई होगी। आप बहुत अच्छे लोग हैं जी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्यों नहीं जी, लेकिन मेरी एक शर्त है जी। वो क्या? किसी से मेरा जिक्र नहीं करना जी, वरना ना इधर खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां? हाँ जी। कौन हो तुम? आज रात जग्गा डाकू तुम्हारा मेहमान था। मैं गुरनाम को कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? सरदार जगजीत सिंह। माँ बाप ने यही नाम रखा था, मगर दुनिया मुझे खौफनाक डाकू जग्गा के नाम से जानती है। लूट मार,
कत्ल और गारतगिरी मेरा पेशा है, और गुरनाम कौर एक मासूम सी पंजाबी कुड़ी, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। गुरनाम, तू आ गया। मुझे यकीन था गुरनाम, तू मुझे पनघट के पास ही मिल जाएगी। याद है हमारी पहली मुलाकात भी यही हुई थी। कैसे भूल सकती हूँ उस मुलाकात को, लेकिन मैं ना तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों भाई? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने अपना नाम मुझे अभी तक नहीं बताया। ओह, इन्हीं सी बात है। सुन फिर, मैं हूँ जमींदार, मेरा नाम है धर्म सिंह। धर्म सिंह? तो फिर तूने अपना नाम मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया था? वो तू जोर देती तो मैं जरूर बता देता। तो तू जमींदार है। अब समझी, तभी तू इतने सारे गहने लेके आया था। गहनों का क्या है ना, जितने चाहे उतने आ जाएंगे। तू कैसे जानता है कि मुझे गहनों का बड़ा शौक है? वो पंजाबी कुड़ी हो ही नहीं सकती जिसे गहनों का शौक ना हो। सच्ची तू ना बड़ा समझदार है। चल अब घर चल। नहीं, घर नहीं जाना। क्यों? और बस तुझसे मिलने आया था, मिल लिया, दिल सोना हो गया। अरे वाह, तू सोना ते मैं सोनी। चंगा, हुने बता कि फिर कब आएगा? बहुत जल्द। अपने गुरनाम को भूल ना जाना, नहीं तो मैं तेरा सिर तोड़ दूंगी। मैं तेरा मुंह तोड़ देना। अच्छा सुन, मैं कल भी आऊंगा, इसी पनगढ़ पे मिलना। अच्छा चलता हूँ, रब राखा। अरे सुना तूने? क्या? जग्गा ने डाका डालना बंद कर दिया है। डाका डालना बंद कर दिया? हाँ। ओहो, ये हो नहीं सकता। जिसे एक बार खून की लत लग जाए वो लूटमार ना करे, डाका ना डाले, ये तो नामुमकिन। लेकिन ये खबर 100 आने सच है। जग्गा डाकू ने डाका डालने से तौबा कर ली है। वही कहूं, इधर बहुत दिनों से आसपास के गांव से कोई बुरी खबर नहीं आ रही, वरना क्या मजाल, जंगल में 2 कदम चलना मुहाल था। रात बिरात घर से बाहर जाना मुश्किल था। हर जगह जग्गा डाकू का खतरा। लेकिन ये बता, जग्गा ने ऐसा किया क्यों? अरे कोई बता रहा था, जग्गा का एक लड़की पर दिल आ गया है। वही तो बात कुड़ियों की है, तो इंसान अपनी फितरत बदल ही देता है। सुना है गुरुद्वारे जाकर मत्था भी टेकता है। अच्छा? सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी, तेरी चौखट पर खड़ा हूं मैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इबादत कैसे होती है। मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मगर मैंने चोरी डाका छोड़ दिया। 100 रात अब कभी किसी की जान नहीं लूंगा, पक्का वादा। एक लड़की पसंद आ गई है, गुरनाम कौर। ऐसा लगता तो है कि वो भी मुझे चाहती है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। बस वाहेगुरु, मेरा ब्याह गुरनाम से हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं आज उसके बाप से बात करता हूं। नहीं माना ना तो एक छुरा से पेट में उतार दूंगा। नहीं, इसकी नौबत नहीं आनी। अच्छा वाहेगुरु, चलता हूं।
जल थल मैयल गुप्तो बरते गुरु शब्दी देख निहारी जियो तू प्रभु दाता दान मत कोरा हम थारे भिखारी जियो। वो नहीं जान दी तुम कौन हो। वो तुम्हें हमारी तरह धर्म सिंह समझती है और उसे पता लग जाए कि तुम डाकू हो तो वो कभी शादी के लिए रजामंद नहीं होगी। मैंने डाका डालना छोड़ दिया है और ये बात कभी गुरनाम को मालूम भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। कैसे मालूम नहीं होगी? अरे मालूम कैसे नहीं होगी, एक दिन तो मालूम हो ही जाएगी। मैंने क्या दिया ना, और जो बताएगा ना उसे और उसके खानदान को ना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी फूल सी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? बहुत नाजुक सी है गुरनाम, झूठ सच नहीं जानती, जमाने की हवा नहीं लगी है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है जग्गा, तुम्हें कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। मैंने क्या दिया ना, गुरनाम मुझे पसंद आ गई है बस। सुनो बापू, गुरनाम ने मेरी जिंदगी बदल दी है। दूसरी कोई भी लड़की ये नहीं कर सकती जो गुरनाम ने कर दिखाया। सारा जमाना सन्नाटे में है बापू। जग्गा ने मार धार छोड़ दी, चोरी डकैती बंद कर दी। कुल गांव का गांव और जंगल मेरे नाम से खौफ खाता था। लोग जग्गा का नाम लेकर अपने बच्चों को डराते थे। जग्गा आज कत्लो गारतगिरी को खैरबाद कह चुका है, सिर्फ और सिर्फ गुरनाम के लिए। तो तू फैसला कर चुका है? पक्का फैसला। गुरनाम को बता दूं? बता दे, लेकिन अभी मेरा नाम मत लेना। मेरी मोहर लग गई है उस पर। इतना बता दे कि उसकी शादी तूने ठीक कर दी है। और जो उसने नाम पूछा तो बोल देना कि वक्त आने पर नाम भी मालूम हो जाएगा। वाहेगुरु जी की जय। अब चलता हूं, पर मेरी बात याद रखना। वाहेगुरु। बापू, बापू बोल। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हैं? ये क्या बात हुई बापू? ना तूने मां से पूछा, ना गुरनाम से, ना मुझसे, और ब्याह क्या कराया? और चुप कर। अब क्या तुझसे मशवरा करूंगा? अरे लड़का अच्छा है, खाता पीता है, गुरनाम को अच्छे से रखेगा। रहता कहाँ है? वो पास वाले गांव में। अभी इससे ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन बापू, जिसे मैं जानती नहीं उसके संग खुश कैसे रहूंगी मैं? तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए था ना बापू। ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि जल्द तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। हाँ, हाथ पीले हो जाएंगे। आखिर हाथ पीले करने की इतनी जल्दी क्या है बापू? अभी कौन सी गुरनाम की उम्र ज्यादा हो गई है? देख मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ओ बापू, वो कोई चोर डाकू तो नहीं? उसके बारे में कुछ पता किया है? लो, ये तो चला गया। ओ बापू, ये क्या किया तूने? अच्छा नहीं किया जो राजदारी से काम लिया। गांव वालों को भी कुछ नहीं बताया। तू रोती क्यों है बावली? चुप हो जा। बापू मुझे गड्ढे में धकेल रहा है वीरे। उसने मेरी पसंद भी नहीं पूछी। ये अच्छा नहीं किया बापू ने मेरे साथ। वीरे, क्या मैं तुम लोगों पर अन्नी भारी हो गई थी? नहीं ओए, चुप कर। पागलों जैसी बातें कर रही है। और ये सब क्या सोचती है? तो चुप कर, मैं मालूम करूंगा, पूछूंगा बापू से। तू रो मत। मैंने कहा ना, रो मत। और रोकर जान देगी क्या? चुप हो जा।
मैं तेरा इंतजार कर रहा था गुरनाम कि ये जंगल की तरफ से किधर से आ रही है तू? वो मैं सूद देने गई थी, रास्ते में उपले चुनने लगी तो बस थोड़ी देर हो गई। तो गटरी में उपले हैं। ला, मैं उठाऊं? भारी होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। गुरनाम, आज ना मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। लेकिन ये क्या भाई, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा है? क्या बात है गुरनाम? कोई बात है तो सीधे मुंह बोल मेरे को। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वो मैं बहुत दिनों से तुझे कुछ कहना चाह रही थी, अपने दिल का हाल कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तो अब तो मौका है ना, बता दे। मुझे शर्म आती है, फिर भी दिल चाहता है कि तुझे सब कुछ बता दूं। वो तो बता ना, कोई खास बात है, हैं? मेरे घर के लोग मेरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा। और मुझे कोई कुछ बताना भी नहीं चाहता कि लड़का कौन है, क्या करता है, देखने में कैसा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस इतनी सी बात है। मैं तेरे बापू पर जोर डालूंगा और फिक्र ना कर, और तेरे बापू को समझा दूंगा। अब चट से उस खुशनसीब का नाम भी बता दे। पहले तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे शर्म आती है। अपनी आंखें बंद कर। अच्छा ले चल, मैं आंखें बंद कर ली। अभी अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तू जल्दी से नाम बता उसका। हाँ बता रही हूँ। उसका नाम उसका नाम बोल ना। उसका नाम दिलीप सिंह है। घर जा, तू अपने घर जा। ये तुझे क्या हो गया? और मैंने कहा ना घर जा, जाती है कि नहीं? जा रही हूँ, जाती हूँ। दिलीप सिंह, और तू क्या जान से आज मेरा खंजर से अंजाम लिखेगा? तेरी मौत तुझे आवाज दे रही है दिलीप सिंह। और ठहर जा। और मैं? हाँ तो कौन हो तुम? आके मत बढ़ना। क्या? मौत तेरे सर पे खड़ी है। ओहो, तुम हो। पहचान लिया मैंने तुम्हें। याद है ननकाना साहिब के मेले में तुमसे मुलाकात हुई थी? वहां कुछ लोगों से मेरी लड़ाई हो गई थी और तुमने मेरा साथ दिया था। इतना ही नहीं, 2-3 आदमियों को तो मार गिराया था तुमने। हाँ, और अब तक मैं 50 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूं। क्या? और अब मेरा नया शिकार है तू। मैं नहीं जानता जग्गा, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। तुम तो मेरे मोहसिन हो जग्गा। और सुना है दिलीप, तेरा जुर्म ये है कि तू गुरनाम से मोहब्बत करता है। क्या? और सुन, गुरनाम सिर्फ मेरी है दिलीप, है मेरी। नहीं। याद है ना, शंघारा सिंह को मैंने इसी पुल पर मारा था। अरे आज तेरी बारी है। जग्गा ठीक है, निहत्ता हूं, मार ले। बड़ा मर्द बनता है ना तू जग्गा, मार ले मुझे। ओए ऐसे नहीं दिलीपे, ऐसे नहीं। मर्द की तरह मेरे मुकाबले में आ, मेरे सामने आ जा। जग्गा आ जाओ मैदान में। चुप कर गुरनामे, चुप कर, चुप हो जा। होनी को कौन टाल सकता है? खबर पक्की है, दिलीप मारा गया। चुप कर। दिलीप की किसी से क्या दुश्मनी थी, क्यों मारा उसे? अरे दुश्मनी की कौन कहे, सारा जमाना एक दूजे का दुश्मन है। अब आंसू पोंछ आंसू, रोना बंद कर। अरे तेरे रोने से दिलीप नहीं आ जाएगा। चुप हो जा, चुप।
मैं अपनी तकदीर पे रो रही हूँ बापू। और तकदीर पर आंसू बहाना कोई गुनाह है क्या? अरे गुनाह नहीं है तो जी भर के रो ले फिर। लेकिन रोने से क्या दिलीप वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। अरे कौन है? वीरे जरा बढ़कर दरवाजा तो खोलना। हाँ बापू। ओए धर्म सिंह, तुम? क्या बात है ओए? हैं? आप लोग ना मेरी बात जरा गौर से सुनो। गुरनाम का ब्याह जहां भी होगा ना, मेरी मर्जी से होगा। क्यों होगा मेरा ब्याह किसी की मर्जी से? अरे चुप कर। देख तो ये क्या कह रहा है। क्या तुमने कोई लड़का देखा है गुरनाम के लिए? हाँ हाँ धर्म सिंह, बोल ना, खुलकर बोल, बात क्या है? ओए दिलीप, अंदर आ जा। क्या? दिलीप जिंदा है? दिलीप जिंदा है? दिलीप? अरे वो दिलीप की मौत की खबर सब झूठी थी। गुरनाम की शादी दिलीप से होगी। अब आपको मर्द का बच्चा है दिलीप। और हाँ, शादी के लिए जितने भी रुपए पैसे चाहिए ना, वो मैं दूंगा। धर्म सिंह। बापू। जी हाँ। तुम बहुत अच्छे हो धर्म सिंह। हाँ ठीक है, जा रहा हूं मैं। धर्म सिंह रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जगह अपने काम पर वापस जा रहा है। तू दिलीप को संभाल। दिलीप पर सिर्फ तेरा हक है। अभी आपने जनाब बलवंत सिंह की कहानी जग्गा का रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम ज़ौकी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुरेंद्र सागर, सविता शर्मा, नीरज शर्मा, अजय मनचंदा, सलाम मोहम्मद, तिलकराज और श्रीराम शर्मा।